गुड मॉर्निंग। आज हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे गुप्त एम्पायर के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मौर्य एम्पायर के बारे में, मगध के जो शासन किया मौर्य एम्पायर। और मौर्य एम्पायर के बाद अगर कोई दूसरा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ तो वो है गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर द सातवाहन एंड द कुषाण्स एरोज एज टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स इन इंडिया। जब मौर्य एम्पायर का पतन होने लगा उसके बाद दो साम्राज्यों का उदय हुआ भारत में, वे थे सातवाहन और कुषाण। बोथ दीज एम्पायर्स केम टू एंड इन द मिडिल ऑफ द 3rd century AD। और ये जो दोनों एम्पायर थे साम्राज्य, वे तीसरी शताब्दी के मध्य में आए। जब समाप्त हो रहा था उस समय इन दोनों साम्राज्यों का उदय हुआ। द एम्पायर ऑफ गुप्त एरोज ऑन द रूइंस ऑफ द कुषाण। और कुषाण साम्राज्य जब विलुप्त हो रहा था, मतलब जब तबाही के कगार पे था, तब गुप्त एम्पायर का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का। आफ्टर द मौर्य एम्पायर इट वाज द गुप्त एम्पायर दैट वाज सेकेंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द एनेसेंट इंडिया। और मौर्य एम्पायर के बाद गुप्त एम्पायर जो था वह दूसरा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ प्राचीन भारत में। द एम्पायर केप्ट नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड। और जिस तरह उत्तरी भारत में मौर्य साम्राज्य का ताकत था, शक्ति, कि अगर किसी ने यूनाइट किया पूरे भारत को, मौर्य एम्पायर के बाद अगर वो कोई है तो वो है गुप्त एम्पायर, जिसने पूरे नॉर्दर्न भारत को राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधे रखा। अब इंफॉर्मेशन है, जानकारी कहाँ से मिलता है। मौर्य गुप्त जो एम्पायर है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो प्रहस्तीज है। प्रहस्तीज का मतलब हुआ राजा के प्रशंसा में लिखा गया या बोला गया, प्रहस्तीज। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एन इम्पोर्टेंट सोर्स, इट प्रेजेस द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, द मोस्ट पावरफुल वॉरियर किंग ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। इलाहाबाद पिलर जो शिलालेख है वह सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने का। और इसके गुप्त साम्राज्य के जो सबसे पावरफुल राजा हुए समुद्रगुप्त, उनका जो सैनिक उपलब्धि था उसके बारे में इसमें बताया गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे, उन्हीं के द्वारा यह कंपोज लिखा गया, बनाया गया इलाहाबाद पिलर। और उसी में सारा कुछ बताया गया गुप्त साम्राज्य के बारे में, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में सारा कुछ बताया गया। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ गुप्त पीरियड रिटेन बाय फेमस राइटर्स लाइक कालिदास एंड भास्कर, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स पाही। और लिटरेरी साहित्यिक रूप से जो चर्चा किया गया है गुप्त साम्राज्य के बारे में, उस समय फेमस राइटर जो थे कालिदास और भाषा, उनके द्वारा बुक में बताया गया है गुप्त साम्राज्य के बारे में। और विदेशी यात्री जो आए फाहियान, उनसे भी पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। फिर अजंता पेंटिंग्स एंड गोल्ड कॉइन्स, अजंता गुफा भी उसी समय बना था, उससे भी जानकारी मिलता है गुप्त पीरियड के बारे में। और बहुत सारे स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा, उसके भी बारे में हमको इसके बारे में जानकारी मिलता है। अब है इसके पहले जो शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, 320 से 335 AD ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया। श्रीगुप्त हैं, गुप्त एम्पायर के फाउंडर हैं। अगर गुप्त साम्राज्य का अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त है, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन अगर देखा जाए तो महान राजा जो हुए वे चंद्रगुप्त प्रथम से हुए। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड द डायनेस्टी पावरफुल। अगर इस साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को अगर कोई शक्तिशाली बनाया, अपने राज्य का विस्तार किया, तो वो पहले राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्रा को। और इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, मगध से लेकर प्रयाग इलाहाबाद तक।
इलाहाबाद का पहले नाम क्या था? प्रयाग। द रीजन्स ही ब्राउट अंडर हिज कंट्रोल अयोध्या, द मिनरल रिच बिहार एंड फर्टाइल प्लेन्स यूपी। और इन्होंने अपने साम्राज्य को कहाँ तक नियंत्रित किया था, कहाँ तक फैलाया था? तो अयोध्या और मिनरल रिच बिहार, जो पहले खनिज लवण में बहुत समृद्ध था बिहार, वहाँ तक, और यूपी के उपजाऊ मैदानी भाग तक, यहाँ तक इन्होंने इसको फैलाया था। दिस मटेरियल्स प्रोस्पेरिटी इनेबल्ड हिम टू एस्टेब्लिश ए पावरफुल किंगडम। और जो बिहार में उस समय खनिज लवण था उसके कारण, और फर्टाइल प्लेन्स यूपी, इन सबों के कारण यह साम्राज्य क्या था? बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, क्योंकि हथियार बनाने के लिए यहाँ हमें लोहा ये सब आसानी से मिल जाते थे, जिनसे तरह तरह के औजार बनाए जाते थे। इससे साम्राज्य का विस्तार करने में इनको मदद मिला। He further strengthened his political position by marrying into लिच्छवी फैमिली। और लिच्छवी गणराज्य में इन्होंने विवाह कर कर अपना जो था राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरे जो शासक हुए समुद्रगुप्त, 335 AD से 380 AD। The Gupt kingdom was extended by Chandragupt's son and successor समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और गुप्त साम्राज्य को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो साम्राज्य छोड़ा गया, उसको इन्होंने बहुत ऊंचाई पर इन्होंने साम्राज्य को ले गए। His court poet wrote all about his achievements in the Ashok Pillar at Allahabad, which is known as प्रयाग प्रशस्ति। इनके जो दरबार में कवि थे, उन्होंने इनके अचीवमेंट के बारे में लिखा है कि इन्होंने क्या क्या पाया, कौन कौन से युद्ध जीते, वे सारे अशोक पिलर में लिखा गया है, जो कहाँ है? इलाहाबाद में, जिसको जाना जाता है प्रयाग प्रशस्ति के रूप में। Harisen's accounts describe समुद्रगुप्त विक्ट्री ओवर 5 kinds of kingdom। और इन्हीं के दरबार में जो हरिसेन थे, इन्होंने बताया है कि इन्होंने 5 प्रकार के पूरे किंगडम साम्राज्य को जीता। वे कौन कौन से 5 प्रकार के साम्राज्य हैं उसके बारे में नीचे है। फर्स्ट है रूलर्स ऑफ गंगा यमुना वैली। गंगा यमुना वैली आर्यावर्त जिसका नाम था, तो यहाँ के जो शासक थे, इनको इन्होंने युद्ध में हराया, जो क्षेत्र था दिल्ली और पश्चिमी यूपी का। सेकेंड है रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत का भाग, जिसमें शामिल था फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ आसाम, आसाम से लगा बॉर्डर था, नेपाल था और तटीय बंगाल था। यहाँ के भी जो राजा थे, इनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया युद्ध में और यहाँ के साम्राज्य को जीता। थर्ड में है 12 रूलर्स ऑफ द दक्कन। दक्कन क्षेत्र के 12 जो शासक थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड अलाउड देम टू कंटिन्यू रूल, और पराजय स्वीकार कर समुद्रगुप्त को यहाँ पे शासन का अधिकार उनको सौंपा। फोर्थ नंबर में है द फॉरेस्ट किंगडम सिचुएटेड। फॉरेस्ट किंगडम जो सिचुएटेड था विंध्य रीजन में, विंध्य क्षेत्र में, ब्राउट अंडर कंट्रोल ऑफ गुप्त एम्पायर। इस पे भी गुप्त एम्पायर का कब्जा हो गया, इसको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया। 5 नंबर है द डिसीडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड साक्स रूलिंग अफगानिस्तान एंड रूलर ऑफ श्रीलंका ऑल्सो submitted to him and offered their daughters for marriage। डिसेडेंट्स मतलब कुषाण और साक्स के जो वंशज थे, उन और जो अफगानिस्तान पे राज कर रहे थे, इसको इन्होंने पराजित किया। और श्रीलंका के जो शासक थे, उनको भी पराजित किया। और उन्होंने सब ने समुद्रगुप्त को क्या किया? ऑफर किया, उन्हें अपना साम्राज्य सौंप दिया। और देयर डॉटर्स फॉर मैरिज, और अपनी पुत्रियों का उनसे क्या किया? विवाह किया। अशोक पिलर समुद्रगुप्त नेवर डिफीट। अशोक पिलर है
उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो थे कभी उन्होंने पराजय नहीं झेला, मतलब किसी भी युद्ध में उनका हार नहीं हुआ। इसी के कारण उनको टाइटल मिला नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रामगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र आए रामगुप्त। बट ही वाज कैप्चर्ड बाय साक्स, लेकिन उनको बंदी बना लिया गया था साक के द्वारा। तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। अब इसके बारे में जो आगे होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।